वेलकम टू आवर चैनल। एंड आज जो टॉपिक होने वाला है वो टॉपिक होने वाला है नर्सिंग केयर प्लान। नर्सिंग केयर प्लान किसके ऊपर? निमोनिया के ऊपर। सबसे ज़्यादा हॉट टॉपिक है, निमोनिया के ऊपर पता होना चाहिए। निमोनिया के ऊपर ये आपका बताता हूँ कैसे करना है ये चीज़। जैसे कि यहाँ पे देखो आप, बेसलाइन डाटा, इसको हम बोलते हैं बेसलाइन डाटा, बायोग्राफिकल डाटा। स्टार्टिंग में जब हम आपको जनरल हिस्ट्री लेते हैं तो वहाँ पे ये डाटा मिलेगा। जैसे नाम क्या है, पेशेंट का नाम क्या है, मिस्टर धर्मवीर सिंह। कितने ओल्ड है? 26 ओल्ड। मेल है, अनमेरिड है, हिंदू है, फार्मर है और 10,000 रुपये पर इनकम इनकी चलती है पर मंथ। पर मंथ इनकी इनकम कितनी है? 10,000 रुपये। इनको डिपार्टमेंट में कौन से में रखा गया? वार्ड नंबर में मेल मेडिकेशन जो है उस वाले डिपार्टमेंट में रखा गया है। डेट ऑफ सर्जरी अगर किसी की हुई है, उनकी हुई है, तो उनका बारे में उनको अभी तक कोई नहीं मतलब बताया है डॉक्टर को। डॉक्टर का नाम भी यहाँ पे डिस्क्लोज ही है, अभी पता ही नहीं है। अब वो महसूस क्या कर रहे हैं, वो क्यों आए हैं हॉस्पिटल, तो यहाँ पे देखेंगे उनको कफ है, ठीक है, कितने दिन से? 10 दिन से। फीवर कितने दिन से? 10 दिन से। और सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, कितने दिन से? 10 दिन से। तो ये जो आए हैं पेशेंट, वो उनकी चीफ कंप्लेंट ये है कि उनको कफ है, फीवर है और शॉर्टनेस है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग है, सांस नहीं ले पा रहे हैं वो। अगर आप हिस्ट्री की बारे में बात करेंगे तो पेशेंट टू देखो, यहाँ पे हिस्ट्री टू प्रेजेंट, अभी जो प्रेजेंट टाइम की है क्या है? पेशेंट इज कम टू हॉस्पिटल विद कंप्लेंट ऑफ कफ। कफ के लिए आए हैं, फीवर के लिए आए हैं और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, ठीक है, इस चीज के लिए वो पर्सन आए हैं यहाँ पे। और एडवाइस टू पेशेंट टू गेट एडमिट एंड टेक ट्रीटमेंट, ठीक है। अब जो डॉक्टर ने क्या बोला है कि आप ना एडमिट हो जाओ और आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, तो ये चीज़ यहाँ पे मेंशन की हुई है। अगर देख रहे हो कि हिस्ट्री ऑफ पास इलनेस, अगर कोई पहले की कोई बीमारी रही हो तो उनको कोई भी ऐसे पहले की बीमारी नहीं है, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। अब फैमिली हिस्ट्री में देखेंगे तो फैमिली की हिस्ट्री में अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे क्या पता चलेगा कि न्यूक्लियर फैमिली से बिलोंग करते हैं, मतलब उनके घर में उनके ही बच्चे होंगे और उनकी वाइफ होंगी। नॉट सिग्निफिकेंट ऑफ इलनेस अमंग फैमिली, कोई भी ऐसी बीमारी नहीं है फैमिली के अंदर, ठीक है, तो इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। अब क्या है? कॉन्जेनाइटल फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम कोई है? नहीं जी, बीमारी इस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मतलब कौन सी वाली? दिमाग वाली, माइंड वाली, इस तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है। फैमिली ट्री बनाया है इन्होंने। देखो, फैमिली ट्री के केस में ये हुआ है कि ये जो है पेशेंट है, ये उनकी वाइफ है, उनके दो बच्चे हैं, ये और ये। इस तरीके का जो बॉक्स है वो मेल को रिप्रेजेंट करता है और इस तरीके का फीमेल को रिप्रेजेंट करता है। अगर इस तरीके की आते हैं तो ये पेशेंट बन जाता है। यहाँ पे पेशेंट कौन है? मेल। और यहाँ पे ये फीमेल मतलब उनकी वाइफ है। तो ये आपको प्रॉपर समझ में आ गया होगा। देख लेते हैं कि पेशेंट कौन है। पेशेंट का नाम धर्म सिंह है, यहाँ पे धर्म सिंह, तो ये धर्म सिंह वाला एरिया है, ठीक है, ये वाला धर्म सिंह वाला एरिया है। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में मंथली इनकम मैंने आपको बताई थी कि 10,000 रुपये है। और एजुकेशन उसके और फैमिली मेम्बर्स के एजुकेशन ऑक्यूपेशन देख लेते हैं यहाँ पे कि वो क्या क्या करते हैं। देखो, उनके जो फादर हैं वो हैं 51 ईयर्स ओल्ड और 5वीं पास हैं और वो फार्मर हैं, मतलब खेती का काम करते हैं। जो उनकी मदर हैं वो 49 ईयर ओल्ड हैं और 10th पास है, ठीक है, और हाउस वाइफ है। पेशेंट जो है 27 साल के हैं और फार्मर हैं और 5वीं पास हैं। ऐसे ही डॉटर के बारे में देख सकते हैं, 25 ईयर्स है और 12वीं पास है और स्टूडेंट है, अभी भी वो पढ़ रही है, ठीक है। तो ये आपका हो गया, रीना देवी, धर्म सिंह देवी जो पेशेंट है। अब असिस्ट कैसे करेंगे? असिस्ट मतलब उनका अपना घर है और उनके पास बाइक है, टीवी है। उसके बाद में इन्वॉल्वमेंट भी सोसाइटी में क्या है? उनकी गुड रिलेशनशिप है सारे, मतलब पड़ोसियों के साथ में वो अच्छे से बात करते हैं, उनकी जो बिहेवियर है वो भी अच्छा है और सोशल फंक्शन में भी इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि पार्टीज होती है तो उसमें भी ये लोग जाते हैं, तो ये हमने वहाँ पे पता कर लिया। एनवायरमेंटल स्टेटस कैसा है? टाइप ऑफ हाउस को हम बोलते हैं पूका, ठीक है। प्रॉपर लाइटनिंग वेंटिलेशन, मतलब हवा जा सकती है, आ सकती है, लाइट है कि नहीं है घर में, वो सब चीज़। और टैप वाटर सप्लाई की बात है, मतलब वो है कि नहीं है वो भी हम। ड्रेनेज सिस्टम कैसा है? क्लोज ड्रेनेज सिस्टम है, मतलब जो पानी जाता है बाहर वो क्लोज वाला जाता है, क्लोज वाले में से निकल के जाता है पाइप से, कि ओपन है, क्योंकि हमें अगर वो ओपन रहेगा तो इन्फेक्शन होने के चांस वैसे ज़्यादा रहेंगे। दे आर मॉस्किटो इन एरिया। अब पूरे एरिया की बात करोगे तो उनसे पूछा कि क्या आपके वहाँ पे मॉस्किटोज हैं, मच्छर है, तो वो बोल रहे हैं कि हाँ यहाँ पे मच्छर मिलते हैं। उसके बाद में
जो सिस्टम इज बर्निंग एंड टॉयलेट फैसिलिटी कहाँ पे है, आपके होम में अवेलेबल है। बर्निंग मतलब जलाना, ठीक है, ये हो गया। पर्सनल इंफॉर्मेशन में हाइजीन इन मेंटेन, तो हाइजीन तो है उनके अंदर। न्यूट्रिशनल स्टेटस जो है मतलब वो खाते पीते घर के कि नहीं, वो भी यहाँ पे नॉर्मल है। मेंटल स्टेटस ठीक है। रेगुलर पैटर्न ऑफ स्लीप ये भी ठीक है। रेगुलर एलिमिनेशन पैटर्न ये भी ठीक है। लाइक टू वॉच टीवी, हाँ ये भी ठीक है। अपीयरेंस के केस में नॉर्मल है, ठीक है, नॉर्मल है। कोऑपरेटिव भी ज़्यादा, तो दिमाग से तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। और उनकी हाइट लंबाई ये सब चीज़ें हम यहाँ पे देख लेंगे। क्या है यहाँ पे, वो बहुत ज़्यादा एंसियस लग रहे हैं, मतलब थोड़े घबराए हुए से लग रहे हैं। टेम्परेचर देखा, अगर हमने वाइटल साइन देखा तो 98.8 फ़ारेनहाइट है। 100 बीट पर मिनट है। 28 बीट पर मिनट है। 130 अपॉन मतलब बीपी तो इनका थोड़ा सा बढ़ा हुआ आ रहा है। बाकी सब ठीक है, रेस्पायरेशन, पल्स, टेम्परेचर सब कुछ ठीक है। अगर हेयर्स की बात करोगे आप, तो हेयर्स जो है ब्लैक है कलर, और डैंड्रफ नहीं है उनमें, और टेक्सचर भी हेयर्स के ठीक है। फेस भी सेम ही है, फेस में बहुत नॉर्मल फेस दिया हुआ, राउंड इन फेस प्रेजेंट ओवर द टाइम, तो इसमें कुछ इतना जाना नहीं है। आई के बारे में हम थोड़ा सा देख लेंगे यहाँ पे। नॉर्मल है आई भी, ईयर भी आपका नॉर्मल है। और नोज जो है, हाँ एक्सटर्नल नोज इज नॉर्मल, नो सेप्टम इज देयर, ठीक है। नो डिस्चार्ज इन प्रेजेंट इन्फेक्शन और एनी ग्रोथ ऑफ प्रेजेंट, तो किसी तरीके का इन्फेक्शन का भी यहाँ पे कोई सिम्टम्स नहीं आ रहा है, ठीक। ये माउथ का देख लेंगे, चिक्स का देख लेंगे, नेक का देख लेंगे। अब देखते हैं एब्डोमेन का भी देख लिया यहाँ पे। अब देखते हैं थोड़ा सा न्यूरोलॉजिकल, कार्डियोवैस्कुलर, ये सब नॉर्मल आएगा। यहाँ पे देखते हैं जो उनकी वैल्यू आई है, हीमोग्लोबिन वैल्यू आई है इनकी 13.5, ये देख लेने हैं। जैसे आपको बनाना है ना, सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आई है वो SCRE-80 इस तरीके का कोई टेस्ट है उसमें आई है। तो ये सब चीज़ें देख लेनी है एक बार। मेडिकेशन में आपने जो डॉक्टर ने चलाया है वो एजिथ्रोमाइसिन चलाया है 500 mg। और रूट क्या है, पैरेंटल रूट से चलाया है, पैरेंटल ऑरल रूट से चलाया है। एंटीबायोटिक का काम होता है। फ्रीक्वेंसी क्या, 12 घंटे में एक बार देनी है। साइड इफेक्ट आपको सीजर, डायरिया, वॉमिटिंग, नोजिया, रेसिस, चेस्ट पेन, पाल्पेशन, हेडेक, इस तरीके के यहाँ पे आए हैं। अब उसके बाद में लीवोफ्लॉक्सासिन चलाया, ये भी एक एंटीबायोटिक है, 12 घंटे पे एक बार दी जानी है, यानी कि सुबह को देना है फिर शाम को देना है, इस तरीके से। इस तरीके के वैसोडाइलेशन, इंसोनिमिया, एब्डोमिनल पेन, वीकनेस, ये सब चीज़ें उसकी आएंगी। फिर आया है सिप्रोफ्लॉक्सासिन, क्योंकि ये क्या डिसीज क्या है, निमोनिया है। तो निमोनिया के केस में एंटीबायोटिक सबसे ज़्यादा दी जाती है। ओरल इसको दी गई है। नर्सिंग इंडिकेशन में क्या पढ़ना है हमें, कि इन्फेक्टिव एयरवे क्लियरेंस रिलेटेड टू ट्रैको ब्रोंकियल सेक्शन और एविडेंस बाय पेशेंट हैविंग डिफिकल्टी एंड लो SpO2 लेवल, ठीक है। एक्टिविटी इंटॉलरेंस रिलेटेड टू इम्पेयर्ड रेस्पिरेटरी फंक्शन एज एविडेंट बाय पेशेंट रेस्टलेस। सो ये हम यहाँ पे पढ़ लेंगे। फिर हमने सब्जेक्टिव डाटा लिया था, याद हो तो, और ऑब्जेक्टिव डाटा लिया था, ठीक है। अब नर्सिंग डायग्नोसिस कर लिया हमने, गोल भी अचीव कर लिया। इंटरवेंशन मतलब हमने अपनी एंटीबायोटिक मेडिकेशन चला दी, और जो भी सिक्रेशन हो रहा था वहाँ से हमने उसको ख़त्म किया। यहाँ पे फ्लूइड टेक और उनका न्यूट्रिशन वैल्यू, वाटर कंटेंट, ये सब चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। रैशनल क्या था, उसका रैशनल था कि इंटरफेयर गैस एक्सचेंज, ठीक है, इट लूजेस द सिक्रीशन, तो उसकी वजह से हमें उसको निकाल दिया, और रिवोल्यूशन में हम लिख देंगे कि पेशेंट ठीक हो गया, बस। और उसके बाद में फिर से हम देखते हैं, देखो ये वाला जो था, वो ऊपर वाला जो था एयर के लिए था। यहाँ पे हम एनर्जी को कंजर्व कर रहे हैं सेकंड पॉइंट में। उसके लिए क्या है कि प्रॉपर उसको रेस्ट के लिए बोला गया है पेशेंट को। यहाँ पे हम फ्लूइड वॉल्यूम को मेंटेन कर रहे हैं। उसके लिए क्या है कि डिहाइड्रेट ना हो पेशेंट, तो उसके लिए फ्लूइड चलाया गया है, ठीक है। कैसे चलाया गया है, आपका ओरल रूट से तो नहीं दे सकते हम, पेरेंटल रूट से देंगे। यहाँ पे कंक्लूजन देख लो कि मिस्टर धर्म सिंह 20 ईयर ओल्ड डायग्नोसिस विद निमोनिया, टेकिंग ट्रीटमेंट फ्रॉम हॉस्पिटल एंड डिस्चार्ज ऑन डेट, अपने हिसाब से डाल देना है यहाँ पे। और फॉलो अप रेगुलरली, तो वो वापस से आ जाते हैं फॉलो अप करने के लिए। यहाँ पे हमने उसको हेल्थ एजुकेशन दी है कि फ्लू वायरस से थोड़ा बच के रहना है, स्मोकिंग नहीं करनी है, और निमोनिया के जो साइन सिम्टम्स होते हैं वो दूसरों को भी बताने हैं। और ड्रिंक लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, वाटर को बहुत ज़्यादा पीना है, और इन्फेक्शन से बच के रहना है। ये हो गया NCP का निमोनिया, निमोनिया का नर्सिंग केयर प्लान। तो वीडियो में आज के लिए इतना ही, और कमेंट में आप अपने जो भी डाउट है वो बता सकते हैं।
और उसके बाद में आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं चैनल को। धन्यवाद।